हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और इसका कहां पर कब कैसे यूज किया जाता है। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और आप इसका यूज कब कैसे करना है इसको सीख जाएंगे। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट पर मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा कि वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप वीडियो देखिएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जब वीडियो देख लीजिएगा तो उसका जो लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और बिना किसी देरी के अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हम लोग जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका जनरली यूज हम लोग लूप और स्विच स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। अभी हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है और मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड अभी तक के अपलोड नहीं की हुई है, लेकिन लूप के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी किसी कोड को एक से ज्यादा बार रिपीट करना होता है या किसी भी कोड लाइंस ऑफ कोड को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। अब जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो कहां पे यूज होता है? इनसाइड लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका यूज हम लोग किसी लूप के भीतर करेंगे या किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर करने वाले हैं। समटाइम इट बिकम्स necessary to come out from the loop even before the loop condition becomes false। कभी अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने जब भी लूप को रन कराया होगा या जब भी हम लोगों ने इससे पहले फॉर लूप से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम किया होगा उसमें आप लोगों ने एक बात को बड़े ध्यान से देखा होगा कि जो फॉर लूप होता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है। जो फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो भी लाइंस ऑफ कोड होता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब अगर मान लीजिए एक फॉर लूप है कोई, जैसे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन आर इक्वल टू 10, तो जो i लेस देन आर इक्वल टू 10 है ये जो है आपका ये है टेस्ट एक्सप्रेशन। और जब तक कि ये टेस्ट सही रहता है, जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर रहती है तब तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब लेकिन अगर हमको अपने कभी किसी प्रोग्राम में जो लूप का एग्जीक्यूशन है, मान लीजिए लूप अगर 0 से शुरू होता है और i लेस देन इक्वल टू 10 तक के जाना है तो टोटल आपका जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो 11 टाइम होगा। बट अगर मान लीजिए आपको जो आपकी कंडीशन दी हुई है उससे पहले ही, कंडीशन के फॉल्स होने से पहले ही अगर आपको लूप से एग्जिट करना हो, इट मींस अगर आपको लूप टर्मिनेट करना हो बिना कंडीशन के फॉल्स हुए, मतलब कंडीशन के फॉल्स होने से पहले ही अगर आप लूप से बाहर जाना चाहते हैं या फिर कह लीजिए कि अगर आप लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सम टाइम इट बिकम नेसेसरी टू कम आउट फ्रॉम द लूप। कभी कभार हमको लूप से बाहर आने की जरूरत पड़ जाती है इवन बिफोर द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स। मतलब लूप की जो कंडीशन है उसके फॉल्स होने से पहले ही हमको कभी कभार लूप से बाहर आना होता है। इन सच अ सिचुएशन ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। तो जब हमको ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाए जब हमको लूप से बाहर निकलना हो कंडीशन के बिना फॉल्स हुए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। और ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो लूप को टर्मिनेट करवा देता है, मतलब समय से पहले जब उसकी कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो उससे पहले ही वो लूप को टर्मिनेट करवा देगा और आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद आप यहां देखेंगे दिस स्टेटमेंट कॉजेज अ इमीडिएट एग्जिट। मतलब ये आपको तुरंत बाहर निकालता है फ्रॉम द लूप, उस लूप से जिस इन विच दिस स्टेटमेंट अपीयर्स। इट मींस जिस स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो आपका फॉर स्टेटमेंट हो या स्विच स्टेटमेंट हो, यहां आप देख रहे होंगे चाहे आपका कोई लूप हो या आपका कोई स्विच स्टेटमेंट हो, जहां पर भी आपने ब्रेक का यूज किया हुआ है, चाहे वो लूप के अंदर हो या किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर हो, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वो तुरंत क्या करेगा? आपको लूप से बाहर पहुंचा देगा या कह लीजिए कि आपको लूप से बाहर निकाल देगा और लूप को टर्मिनेट करवा देगा।
इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिएगा, मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाने वाला हूं। आप लोग बहुत ही पेशेंस से और बड़े ही ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मैं यहां पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फॉर लूप है और फॉर लूप की कंडीशन है i इज इक्वल टू 1, उसके बाद i लेस देन आर इक्वल टू 10 और सेमी कॉलम i प्लस प्लस, ऐसा है। और अगर फॉर की बॉडी में यहां पर आप कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लीजिए प्रिंट f, और यहां पर मैं लिखता हूं मैग्नीफाई std, आपकी जो इच्छा वो लिख सकते हैं आप, मैग्नीफाई std। आप देखेंगे यहां पर कि ये जो मैग्नीफाई स्टडी है, आप पहले बात तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 0 है, i लेस देन आर इक्वल टू 10 है। इसका मतलब i की जो शुरुआती वैल्यू है क्या है, i की जो शुरुआती वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, 1 है। i की सबसे इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और उसके बाद मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा, फिर i जब प्लस प्लस होगा तो i 1 से कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 भी 10 से छोटा है तो फिर मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस होगा, i3 होगा, और 3 भी 10 से छोटा है तो मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। इस तरीके से आप देखेंगे मैग्नीफाई स्टडी कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि i की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटी रहती है। मतलब अगर आप 1 से शुरू करते हैं और 10 तक के जाते हैं, इट मींस अगर आप इस कोड को रन करते हैं किसी मेन की बॉडी के अंदर लिख करके और i को डिक्लेयर करके, तो आप देखेंगे कि मैग्नीफाई स्टडी 10 टाइम्स प्रिंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10 टाइम्स के पहले ही आपको मान लीजिए पहले ही लूप से एग्जिट होना है, जैसे आप इस लूप से एग्जिट कब हो पाएंगे, आप जो ये फॉर लूप दिया हुआ है इससे बाहर कब जाएंगे, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब i लेस देन आर इक्वल टू 10 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, इस लूप से बाहर चले जाएंगे और ये मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप i लेस देन आर इक्वल टू 10 इस कंडीशन के गलत होने से पहले, इस कंडीशन के फॉल्स होने से पहले ही लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा यहां पे लिखा हुआ है, सम टाइम इट बिकम नेसेसरी टू कम आउट फ्रॉम द लूप, लूप से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती है, इवन बिफोर, भले ही द लूप कंडीशन बिकेम फॉल्स, इवन बिफोर, मतलब लूप की जो कंडीशन है उसके फॉल्स होने से पहले ही आप बाहर निकल आएंगे। तो ऐसे करने के लिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा ब्रेक। अब जब आप यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लिख लेंगे, देखिएगा, तो आप क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 है, आप मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा, और इसके बाद जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो i प्लस प्लस नहीं होगा, i की वैल्यू 1 से 2 नहीं होगी, आप तुरंत ही इस लूप से बाहर चले जाएंगे बिना इस कंडीशन के फॉल्स हुए। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप लोगों ने समझा होगा किस चीज में मदद करता है। ब्रेक स्टेटमेंट आपको किसी लूप से पहले ही बाहर निकाल देता है, भले ही कंडीशन आपकी ट्रू ही क्यों न रहे आगे, मतलब कि फॉल्स होने से पहले ही वो आपको लूप से बाहर निकलवाने में मदद करता है, वो लूप से एग्जिट करवाने में मदद करता है। तो अगर आप यहां से ब्रेक हटा देंगे तो मैग्नीफाई स्टडी 10 टाइम्स प्रिंट होगा, और अगर आप यहां ब्रेक लगा देते हैं तो मैग्नीफाई स्टडी केवल एक बार प्रिंट होगा, और आप ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही आप लूप से बाहर चले जाएंगे। अब इस कंडीशन को आप आगे मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जो है स्विच केस में करना बताऊंगा, जब मैं आपको इसके नेक्स्ट या आगे के लेक्चर्स में जब कभी भी मैं आपको स्विच स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट वहां पर भी समझाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन अब यहां आप इतना ही जानिएगा, इस जो कंडीशन दी रहती है, इस कंडीशन के फॉल्स होने से पहले ही अगर आप लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट। आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा सो दैट कि आप लूप की जो कंडीशन है उसके गलत होने से पहले ही लूप से एग्जिट कर जाए।
तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो से रिलेटेड जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी सिस्टम पर प्रोग्राम के जरिए भी आपको समझा दूंगा कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तो मैग्नीफाई स्टडी 10 टाइम्स प्रिंट होगा, और इन केस अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लिया तो जो आपका मैग्नीफाई स्टडी है वो केवल एक बार प्रिंट होगा। तो हम लोग चलेंगे सिस्टम पर, और आपको ये मैं एग्जांपल जो है रन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो बिना किसी देरी के सिस्टम पे चलेंगे हम लोग। तो ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना के समझाता हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में मेन फंक्शन लिखेंगे, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग कुछ आई नाम का एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको फॉर स्टेटमेंट का यूज करेंगे, मतलब हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे फॉर स्टेटमेंट का यूज करके। आई इज इक्वल टू, हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं आई को, उसके बाद आई लेस देन और इक्वल टू 10 लिख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ था। उसके बाद आप आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और इसके जस्ट नीचे फॉर की बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लोग एक मैसेज लिखेंगे। मैं यहाँ पर मैसेज के तौर पर मैग्नीफाई स्टडी लिख रहा हूँ, आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जो भी मैसेज आपको प्रिंट करवाना हो, अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, आप जो इच्छा करें वो प्रिंट करवाइए। और यहाँ पर हम इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब जब भी मैं इस लाइन को रन करूंगा, इस पूरे कोड को, तो यहाँ पर हमको i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा i और 10 तक के जाएगा, क्योंकि i लेस देन और इक्वल टू 10 लगा हुआ है। तो इसका मतलब टोटल जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो 10 बार होगा, और 10 बार में ये मैग्नीफाई स्टडी को 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैं स्लैश n यूज कर ले रहा हूँ ताकि नई लाइन में आउटपुट आता रहे। इसको मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोगों को प्रोग्राम को सेव करना होगा, और उस प्रोग्राम को हम लोग जिस भी नाम से आप चाहें उस नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ब्रेक नाम से सेव कर दे रहा हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करके कंपाइल और रन करेंगे। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर कंपाइलेशन का रिजल्ट आएगा, जहां नीचे देखेंगे आप, यहाँ एरर और वार्निंग 0 आया था, ऊपर देखेंगे यहाँ नीचे एकदम यहाँ देख रहे होंगे कंपाइलेशन का रिजल्ट जो है 0 है, और वार्निंग्स भी 0 है, और एरर्स भी 0 है। और यहाँ आप देखेंगे 10 टाइम्स मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फॉर लूप 10 बार एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर आप फॉर लूप जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई होगी तो मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होना बंद हो गया होगा। लेकिन अगर आप ये 10 बार लूप को एग्जीक्यूट ना करवा के पहले ही लूप को बंद करवाना चाहते हैं या लूप से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, और अब जब मैं ब्रेक स्टेटमेंट फॉर की बॉडी के अंदर लाइन नंबर 1 में यूज कर लूंगा, तब केवल एक बार मैग्नीफाई स्टडी प्रिंट होगा। तो प्रोग्राम को हम लोग फिर से कंपाइल और रन करके देखते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि मैग्नीफाई स्टडी केवल एक बार प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। जब आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना होगा, इसका मतलब आप किसी लूप को समय से पहले टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, या उसकी जो कंडीशंस फॉल्स होती है, जो उसका टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जब फॉल्स आती है उससे पहले ही आप उस लूप को टर्मिनेट करवा देना चाहते हैं। मींस जब जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो, उससे पहले अगर आप लूप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ एक्सप्रेशन की वैल्यू जो i इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो i 11 होगा तब लूप बंद होना चाहिए था। लेकिन आप केवल एक बार ही इस लूप को चलवा करके ब्रेक स्टेटमेंट की सहायता से बंद कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और इनकेस अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 10 से 15 मिनट देंगे, आपका ब्रेक स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके दोस्त हों उनसे भी कहिएगा कि वो सपोर्ट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।